हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जो सीआरपीसी धारा है 340, उसका लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बताने वाले हैं कि धारा जो सीआरपीसी है 340, उसका प्रयोग आप कब और कैसे कर सकते हैं। और साथ में हम ये भी बताने वाले हैं कि आप जो धारा 340 है उसकी कार्यवाही कब कर सकते हैं, यानी किस स्टेज में कर सकते हैं। आज हम जो धारा 340 की बात करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और इसके साथ साथ हम आपको जजमेंट के बारे में भी बताएंगे कि जब पत्नी 498A 125 बार डीवी का केस करती है, एचएमए का केस करती है, और उसमें अगर वो झूठी गवाही करती है या झूठा केस करती है या फिर झूठा एफिडेविट देती है, तो जो धारा 340 है इसका कैसे और किस तरह से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो जो पत्नी झूठा केस करती है तो जो धारा है ये इसके तहत आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे देखा जा रहा है कि ये जो धाराएं हैं 498A डीवी का 125 एचएमए, ये सारी चीज़ें जो है महिलाओं के साथ जो पहले अत्याचार होते थे उनको देखते हुए उनकी संरक्षा के लिए बनाए गए थे, जिसका कि आज के समय में महिलाएं बहुत ही ज़्यादा मिसयूज कर रही हैं। जो महिलाएं सच में प्रताड़ित हो रही हैं वो अगर ये सारे केस करती है अपने पति व उसके घर वालों पर तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन जो महिलाएं जानबूझ के झूठा केस पति व ससुराल वालों को परेशान करने के लिए करती हैं, उनके लिए आप उनके ऊपर जो धारा सीआरपीसी की 340 है उसका किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, तो आज हम इसी में इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो जब पत्नी जो 498A है, ये डीवी है या 125 या एचएमए का कोई भी केस करती है, अगर अपने हस्बैंड के ऊपर झूठा केस करती है, तो झूठा केस करने के बाद जब करती है तो करने के टाइम वो झूठा एफिडेविट भी देती है, क्योंकि उसे एफिडेविट देना ही रहता है कि मेरे साथ इस तरह से किया गया है और जो मैं जानकारी दे रही हूँ मेरे द्वारा सही जानकारी दी गई है, तो ये सारी चीज़ें देनी होती है। तो अगर कोई पत्नी झूठा एफिडेविट केस में दे देती है तो उसके ऊपर भी आप केस कर सकते हैं जो धारा सीआरपीसी है 340 के तहत, जो कि रजनेश वर्सेस नेहा के केस में बताया गया है कि झूठा एफिडेविट देने पे पत्नी को किस तरह से सजा दिला सकते हैं। आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं अपने केस में। तो अगर पत्नी ने झूठा एफिडेविट दिया है तो आप उसके ऊपर क्या सीआरपीसी धारा 340 तहत केस कर सकते हैं, और आपके पास जो धारा 340 है सीआरपीसी की उसके तहत क्या अधिकार है। या फिर मान लीजिए कि आपने 340 की एप्लीकेशन दी है और वो जो 340 की एप्लीकेशन दी है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो आपके पास क्या राइट है, यानी क्या अधिकार है। तो हम इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। साथ में करना क्या है कि ये आपका ही चैनल है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ये वीडियो और भी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि अगर उनकी वाइफ ने उनके ऊपर झूठा केस किया है, झूठा एफिडेविट लगाया है, जैसे 498A डीवी या एचएमए या 125 का केस किया है, तो वो पति जो सीआरपीसी धारा है 340 उसके तहत कैसे केस कर सकता है, तो उसे भी इस चीज़ की जानकारी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जो धारा है आईपीसी की 172 से लेकर के जो धारा है 211, उसके अंतर्गत फौजरी के बारे में बताया गया है कि फौजरी किस तरह से और कैसे की जाती है। तो फौजरी क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट केस नहीं कर सकता है। फौजरी के लिए कोई व्यक्ति केस फाइल नहीं कर सकता है डायरेक्ट, क्योंकि जो सीआरपीसी धारा है 155 में उसके तहत आपके पास ये राइट नहीं है कि आप फौजरी का केस फाइल कर सकें। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम जब फौजरी का केस फाइल नहीं कर सकते हैं तो हम कर कैसे क्या सकते हैं और फौजरी केस कैसे फाइल किया जा सकता है। तो मान लीजिए कि अगर आपके अगेंस्ट किसी ने झूठा केस कर दिया है या झूठी गवाही दे दी है या झूठा कोई एफिडेविट दे दिया है, यानी कि आपके ऊपर किसी ने झूठा शपथ दे दिया है आपके अगेंस्ट, तो आपको क्या करना होगा। क्योंकि आपके अगेंस्ट फौजरी तो की गई है, आपके ऊपर झूठा केस तो किया गया है और आप केस भी नहीं फाइल कर सकते हैं, तो फिर आप कर क्या सकते हैं, कैसे केस फाइल होगा। क्योंकि जो फौजरी का केस है वो कोर्ट कर सकती है या फिर मजिस्ट्रेट या फिर जो कोर्ट में पेशकार रहते हैं वो, या फिर कोर्ट जिसे अनुमति दे वो केस फौजरी का फाइल कर सकता है। क्योंकि झूठ आप फौजरी का केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फौजरी केस करेंगे तो कोर्ट आपसे यही कहेगी कि झूठी गवाही मेरे सामने दी गई है, झूठा केस मान लीजिए मेरे अगेंस्ट दिया गया है, मेरे सामने झूठी गवाही दी गई है, तो आप कैसे फौजरी केस कर सकते हैं, जो कि सीआरपीसी सेक्शन 195 में बताया गया है कि आप फौजरी केस नहीं कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि कोर्ट ये कहती है कि फौजरी तो उसने मेरे साथ में की है, मेरे सामने की है, तो कोर्ट ही है जो कि सजा उस व्यक्ति को देगी फौजरी के लिए, क्योंकि जो कोर्ट है वो सो मोटो का एक्शन नहीं लेगी। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो धारा सीआरपीसी की 340 है उसके तहत आपको एक एप्लीकेशन लिखना रहता है और एप्लीकेशन देना होता है। तो मान लीजिए कि जब आपकी पत्नी ने या फिर किसी ने भी आपके ऊपर झूठा केस कर दिया है या झूठी गवाही दी है या फिर झूठा कोई एफिडेविट दे दिया है, तो आप जो सीआरपीसी धारा है 340 उसके तहत आप एक एप्लीकेशन लिख करके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और कोई भी कोर्ट हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो या फिर जो भी फैमिली न्यायालय में रहते हैं मजिस्ट्रेट या जज जो भी हो, वो आपको मना नहीं कर सकते हैं, आप 340 की एप्लीकेशन दे सकते हैं। और कोई भी कोर्ट
जो आप सीआरपीसी धारा 340 का एप्लीकेशन दे रहे हैं या केस फाइल कर रहे हैं उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है। तो क्या बात है कि लोग 340 का प्रयोग करने से डरते हैं, या फिर जो 340 का केस किया जाता है उसके तहत जो मजिस्ट्रेट या जज हैं वो क्यों उसमें लापरवाही करते हैं, क्यों उसे कतरते हैं, तो वो फाइल नहीं करना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि वो फाइल ना हो। वो इसलिए क्योंकि उसमें से एक पार्टी या जो कंप्लेनेंट होते हैं वो कोर्ट को बनना रहता है, क्योंकि कोर्ट के सामने झूठी गवाही दी गई है और झूठा एफिडेविट दिया गया है और फौजदारी केस कोर्ट ही कर सकती है। इसलिए जब उनके पास आती है सीआरपीसी धारा 340 एप्लीकेशन, तो कोर्ट नहीं चाहती है कि ये केस आगे बढ़े, क्योंकि जब भी कोर्ट उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, तो कोर्ट अपने यहाँ के तो वो पेशकार या बाबू को वादी बनाते हैं या फिर वो खुद वादी बनते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोर्ट वादी बन जाती है तो उन्हें डेट पर भी जाना होगा, और कोई मजिस्ट्रेट या जज नहीं चाहता है कि वो डेट पर लगातार बार बार इस कारण से जाए। दूसरा जो रहता है वो ये रहता है कि अगर जो हस्बैंड वाइफ के बीच में विवाद चल रहा है या फिर जो केस जिसने भी झूठा केस किया है वो अगर आपसी समझौते से केस सुलझ भी जाता है, तो जो पार्टियों के बीच में तो समझौता हो गया है, लेकिन जो 340 का केस रहता है वो कैसे खत्म होगा, वो किस तरह से समाप्त किया जा सकता है। तो पार्टी के बीच में 340 का एप्लीकेशन दिया नहीं गया, वो तो कोर्ट को दिया गया और कोर्ट ही वादी बनता है। तो आखिर इसे कौन समाप्त करेगा इस केस की? 340 का केस खत्म नहीं हुआ होता है और 340 का केस तो चलता ही रहता है, और जो ये धारा है 340 उसे कोई भी पार्टी समाप्त नहीं कर सकती है। इसलिए जो कोर्ट होती है वो ये चाहती है कि 340 में कोई एक्शन न लिया जाए। तो हम एक आपको जजमेंट के बारे में बताने वाले हैं। जजमेंट का नाम आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा नीचे, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। इस केस में ये हुआ था कि एक जो पुरुष है वो शादी का झांसा देता है और वो शारीरिक संबंध बनाता है और फिर प्रेग्नेंट कर देता है और बाद में शादी करने से इनकार कर देता है। तो इस केस में जब ये बात कही गई तो बाद में देखा गया कि जो प्रेगनेंसी है उसकी कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो केस था ये एक तरह से झूठा केस था। तो इसके बाद क्या होता है कि जब झूठा केस किया जाता है तो परिमल जो होता है, जो व्यक्ति होता है जिसके बारे में बताया गया था कि उसने झूठा शादी का वादा किया था, तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जो सीआरपीसी धारा 195 है उसके तहत केस करता है। तो जो कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो सीआरपीसी धारा 195 है उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि फौजी केस कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है। वो सिर्फ कोई कोर्ट में मजिस्ट्रेट या जज या फैमिली न्यायालय में जो बैठे होते हैं मजिस्ट्रेट जज वो ही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति 195 के तहत केस फौजदारी का नहीं कर सकता है। तो कोर्ट क्या कहती है कि आप आखिर होते कौन है 195 के तहत केस करने के लिए, क्योंकि जो फौजदारी की गई है मेरे सामने की गई है, मेरे ऊपर की गई है, मेरे अगेंस्ट की गई है। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा कि इसके अगेंस्ट में फौजदारी का केस हम कर सकते हैं, यानी कोर्ट कर सकती है, आप नहीं कर सकते हैं। और जो परिमल जो व्यक्ति था उसने जो एप्लीकेशन दी थी 195 के तहत, उस जो एप्लीकेशन था उसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर जब मजिस्ट्रेट कोर्ट से परिमल की जो एप्लीकेशन होती है जब रिजेक्ट हो जाती है तो वो अप्रोच करता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब अप्रोच करता है तो वहाँ पर जो ऑर्डर आता है मजिस्ट्रेट का तो वो चैलेंज किया जाता है उसे। तो हाई कोर्ट भी यही बात कहती है कि आप कौन होते हैं सीआरपीसी धारा 195 के तहत फौजदारी का केस करने वाले, क्योंकि फौजदारी केस करने के लिए किसी व्यक्ति को मना किया गया है। फौजदारी केस सिर्फ कोर्ट या न्यायालय ही कर सकती है, क्योंकि जो 195 है सीआरपीसी का धारा उसके तहत किसी व्यक्ति को ये पावर नहीं दिया गया है कि वो फौजदारी का केस कर सके। तो इस जो एप्लीकेशन का जो चैलेंज किया था परिमल ने उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया हाई कोर्ट से भी। फिर ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट को ये बात सोचनी चाहिए थी। लेकिन हाई कोर्ट के पास तो इतना पावर है कि अगर उस व्यक्ति के ऊपर झूठा केस किया गया है, झूठा रेप का केस किया गया है और मेडिकल नहीं अगर दिया गया है, तो हाई कोर्ट को ये समझना चाहिए इस चीज़ को लेकर के झूठा एफिडेविट दिया गया है उन सारी चीज़ों को देखना चाहिए और जांच करने के लिए बोलना चाहिए। ये तो पावर हाई कोर्ट के पास है ही। मतलब ये है कि हाई कोर्ट को इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए जो भी गलत एफिडेविट दिया गया है या मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई है कि वो उस चीज़ की जाँच करा सके। तो कहने मतलब ये है कि अगर आप 340 की एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें कार्रवाई जरूर होगी, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होगी। अगर जो मजिस्ट्रेट है वो अगर नहीं करते हैं तो हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पर उनको इतना पावर है कि वो जो भी झूठा केस किया गया है या झूठी एफिडेविट जो दी गई है उसे जांच करा सकते हैं, यानी कि उसका इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, इंक्वायरी करा सकते हैं उस चीज़ की। ऐसा ये केस था जो कि महेश कुमार तिवारी वर्सेस यूपी का था, जो कि 2016 का था। हाई कोर्ट का एक जजमेंट था। इसमें ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति झूठा केस करता है तो झूठा केस करने पर या झूठ बोलने पर तुरंत ही जो सेक्शन है 340 उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई भी लेट या देरी नहीं करनी चाहिए। इसके अंतर्गत किसी भी गवाह की भी जरूरत नहीं है। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए थी कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों को रिश्तेदारों जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो कि अगर वाइफ की द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा झूठा केस किया जाता है, झूठा एफिडेविट दिया जाता है, तो वह व्यक्ति 340 जो सीआरपीसी धारा है उसके तहत एप्लीकेशन दे सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है, और जिसने झूठा केस किया है या झूठा एफिडेविट दिया है उसे सजा भी दिला सकता है। जानकारी अगर पसंद है तो वीडियो लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा वीडियो जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।